हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में जो हमने 50 वर्ड्स जो सिनोनिम्स डिस्कस किए थे उसी सीरीज को आज हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं और आज हम उसका दूसरा पार्ट यानी सिनोनिम पार्ट 2 जिसमें फिर से हम नए 50 वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मैं बता दूं आपको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उसी से लिए गए हैं, उसी का कलेक्शन है। यानी आपका जो अनसोल्ड पेपर है उसी से सारे क्वेश्चंस ही आपके लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स एक एक वर्ड बड़े ध्यान से समझिएगा और एक एक वर्ड को समझने के साथ साथ उसकी जो स्पेलिंग है स्पेलिंग पे भी आप फोकस कीजिएगा ताकि वर्ड्स तो लर्न हो ही, साथ में स्पेलिंग वाला जो पोर्शन है आपका वो भी कवर अप होता चले। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। देखिए जो सबसे पहला वर्ड है यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है एमलियोरेट। और एमलियोरेट का मतलब होता है फ्रेंड्स सुधार करना। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, ये इसमें ब्रश में इनेबल कर लूँ। चलिए, तो एमलियोरेट क्या है फ्रेंड्स, एमलियोरेट है सुधार करना। और सुधार करना यानी इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करने को हम एमलियोरेट कहते हैं। तो इम्प्रूव सीधा सीधा आंसर दे रखा है, डेटीरियोरेट, मेडिटेट, इम्प्रूव। तो इम्प्रूव इसका आंसर हो गया। और एक वर्ड और आता है फ्रेंड्स एमलियोरिस्ट। एमलियोरिस्ट में बताऊं आपसे, जो 2013 वाला पेपर था पीजीटी का उसी में वर्ड आया था। एमलियोरेट से बनता है एमलियोरिस्ट। तो एमलियोरिस्ट क्या होता है, एमलियोरिस्ट होता है फ्रेंड्स सुधारवादी। AMELIORIST, ये जो AT है इसकी जगह है IST, एमलियोरिस्ट। तो एमलियोरिस्ट क्या है, सुधारवादी है। और एक ऐसा व्यक्ति कहलाता है सुधारवादी जो ये सोचता है कि इस दुनिया में जो खराब चीज़ें हैं उनको हम सुधार कर सकते हैं उनका। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है फ्रेंड्स, बायोग्राफी होती है किसी की लाइफ हिस्ट्री। यानी जब एक व्यक्ति, एक ऑथर किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री लिखता है तो वो क्या कहलाती है, बायोग्राफी कहलाती है। लेकिन जब वो अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ और रिटन बाय समवन एल्स। तो समवन एल्स वाला ऑप्शन ठीक होगा, यानी a life history of a man written by someone else. Clear friends? नेक्स्ट है फ्रेंड्स एलागेंट। एलागेंट कहते हैं शानदार, बढ़िया। यानी आप ग्रेसफुल इसको कह सकते हैं। जेंटल नहीं है, फेमस नहीं है, ग्रेसफुल इसका आंसर है। एलागेंट यानी बढ़िया, उत्तम जिसको कहते हैं आप, शानदार, स्टाइलिश। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टिमोरस। टिमोरस क्या होता है, टिमोरस होता है टिमिड, यानी कोई कायर व्यक्ति। शोइंग और सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड क्या हो गया इसका, सिनोनिम टिमिड हो गया टिमोरस का। और एक दूसरा वर्ड बड़ा फेमस वर्ड है फ्रेंड्स, वो भी डास्टर्ड, DASTARD, डास्टर्ड। डास्टर्ड भी किसको कहते हैं, डास्टर्ड भी हम कहते हैं कायर को। ये भी सिनोनिम खूब आता है डास्टर्ड। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है फ्रेंड्स, इनविंसिबल होता है अजेय, यानी अनकॉन्क्यूरेबल। और इनकैपेबल ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड और डिफीट, यानी जिसको हम हरा ना जा सके और जिसको हम जीता ना जा सके जिसको। क्लियर फ्रेंड्स? यानी आप कह सकते हैं अजेय। अजेय क्या होता है, इनविंसिबल होता है और अनकॉन्क्यूरेबल। क्लियर फ्रेंड्स? अनकॉन्क्यूरेबल विल, ये सैटर्न की लाइन है। अनकॉन्क्यूरेबल विल मिल्टन में पढ़ी है आपने। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट। ऑन द अलर्ट क्या होता है फ्रेंड्स, तैयार होना, एकदम रेडी टू एक्ट, काम करने के लिए एकदम तैयार। सेना है, सेना अलर्ट पर लग गई है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, रेडी टू वर्क, बिल्कुल रेडी टू एक्शन। क्लियर फ्रेंड्स? तो रेडी टू एक्ट क्या कहलाता है, ऑन द अलर्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपैथिक। अपैथिक क्या होता है, अपैथिक होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी चीज़ में जब हम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता हमारा,
तो वो क्या कहलाता है? अपैथिक कहलाता है। और यहाँ वर्ड है फ्रेंड्स कैलस। कैलस क्या है? अपैथिक है। होस्टाइल, कैलस, रिपल्सिव, ओमनियस, तो कैलस इसका आंसर हो गया, यानी निरुत्साह, और आप कह सकते हैं उदासीन। अपैथिक क्या है फ्रेंड्स? उदासीन है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स जेलस। जेलस क्या है? जेलस है द्वेषी, ईर्ष्यालु या घृणालु। ईर्ष्यापूर्ण, द्वेषी, ईर्ष्यालु, एनवियस। एनवियस भी इसका सिनोनिम आता है, ये भी एनवियस भी पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में। तो जेलस क्या है? जेलस है उदासीन, और उदासीन के साथ साथ आप कह सकते हैं ईर्ष्यालु या द्वेषी। लाइजन क्या है फ्रेंड्स? लाइजन होता है इंटीमेसी ऑफ ए पर्सन हु इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स सच ए कॉन्टेक्ट और कनेक्शन। जो इलिसिट लव अफेयर होते हैं, यानी आप कह सकते हैं जो अनैतिक संबंध होते हैं, वो लाइजन कहलाते हैं। क्लियर? अनैतिक समझते होंगे आप। तो आंसर क्या हो गया? इंटीमेसी। और इंटीमेसी क्या है? घनिष्ठता है, संबंध है, उसके लिए लाइजन यूज़ होता है, इंटीमेसी यहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इंडिजेंट। इंडिजेंट कहते हैं फ्रेंड्स पुअर, यानी लैकिंग फूड और क्लोथ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी और नीडी। एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब होता है, दरिद्र होता है, तो उसको हम इंडिजेंट कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और इंडिजेंट को आप कह सकते हैं, इसके सिनोनिम की बात करें, नीडी होता है, और इम्परविश भी इसका एक सिनोनिम होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ बात हम पुअर की कर रहे हैं, ऑप्शन इसका सीधा सीधा दिख रहा है आपको, पुअर। लेकिन आपको वर्ड जब याद रखना है तो आप कह दीजिएगा इंडिजेंट सुदामा। जो सुदामा कैरेक्टर था, जानते हैं आप, सुदामा श्री कृष्ण का जो सखा था, सुदामा। सुदामा क्या थे? इंडिजेंट। तो इंडिजेंट सुदामा, इस तरह वर्ड को रिलेट करके आप सुदामा से लर्न कर सकते हैं। क्या? इंडिजेंट सुदामा, निर्धन या गरीब। इम्प्रोविश, ये लिखा है फ्रेंड्स इम्प्रोविश भी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स पर्टिनेंट। पर्टिनेंट क्या होता है फ्रेंड्स? संगत होता है, उचित होता है, यानी रिलेटिंग डायरेक्टली एंड सिग्निफिकेंटली। तो आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? रेलिवेंस होता है, बिल्कुल पर्टिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इमिनेंट। इमिनेंट क्या है? इमिनेंट होता है फ्रेंड्स आने वाला, यानी आप कह सकते हैं इम्पेंडिंग और ओवरहैंगिंग। इम्पेंडिंग एंड ओवरहैंगिंग, ये दोनों वर्ड जो हैं इसके सिनोनिम हैं। और यू कैन से नियर एट हैंड, बिल्कुल आसन और सन्निकट। जो आसन है, सन्निकट है, उसको आप कहते हैं इमिनेंट। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब ऑप्शन की बात करें, देखिए नियर एट हैंड, ये इसका आंसर हो गया। इनजेन्युइटी। इनजेन्युइटी कहलाती है फ्रेंड्स सरलता या कौशल, यानी क्लेवरनेस और स्किलफुलनेस। अब कह सकते हैं स्किलफुलनेस जो होती है वो इंजेन्युइटी कहलाती है, यानी कुशलता और आपकी दक्षता और कौशल, सरलता, ये कई शब्द हिंदी में मिल गए आपको। दक्षता, कौशलता, सरलता, कुशलता, ये सब इंडिजेंटी कहलाती हैं, सॉरी इंजेन्युइटी। तो आंसर यहाँ क्या हो गया इसका? स्किलफुलनेस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये वर्ड पिछले वाले लेक्चर में भी आया था, कॉमरेडरी, फिर यहाँ भी आ गया फ्रेंड्स। कॉमरेडरी क्या है? कॉमरेडरी है भाईचारा। और कॉमरेडरी की जो स्पेलिंग है ये भी फ्रेंड्स अक्सर आती है, ध्यान दे लें इस पे भी। CAMARADERIE, CAMARA, पहले तो ए लिखा है, बाद में ई है। CAMARADERIE, कॉमरेडरी, यानी भाईचारा या सौहार्द। यानी ऑप्शन की बात करें हैं, आंसर फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप।
नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अल्मा मैटर। अल्मा मैटर क्या होता है? अल्मा मैटर वो प्लेस होता है जहाँ कोई व्यक्ति स्टडी करता है, जिसको आप कहते हैं मातृ संस्था, यानी एक ऐसा कॉलेज जहाँ आप पढ़े हैं, जो आपकी मातृ संस्था रही है, वहाँ आप यूज़ करें इस वर्ड को, अल्मा मैटर। क्लियर फ्रेंड्स? और वेयर वन स्टडीड, अब यहाँ ऑप्शन है स्टडीड, मैरिड, डाइड, वाज बॉर्न नहीं, स्टडीड। इनेट, इनेट कहते हैं फ्रेंड्स जन्मजात, सिंस बर्थ, यानी जन्म से जो हमें कोई क्वालिटी मिलती है वो क्या कहलाते हैं? वो इनेट क्वालिटी कहलाती है, इनबॉर्न कहलाती है, इनबॉर्न। एग्जिस्टिंग इज फ्रॉम बर्थ, नेटिव और हेरिडिटरी और नेचुरल। कई सिनोनिम आपको यहाँ मिल गए। हेरिडिटरी से मिलती है, नेचुरल होती है या नेटिव होती है या सिंस बर्थ होती है, वो क्या कहलाती है? इनेट। चाहे वो कोई क्वालिटी आपको हो सकती है और कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी है जो आपको जन्म से मिला है वो इनेट है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यानी यहाँ आंसर क्या हो गया इसका? इनबॉर्न। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बोनाफाइडी। बोनाफाइडी क्या है फ्रेंड्स? बोनाफाइडी होती है गुड फेथ, यानी यथार्थ और प्रमाणिक जो चीज़ें होती है, जिसको आप कहते हैं ऑथेंटिक और जेन्युइन। ऑथेंटिक और जेन्युइन वो क्या है फ्रेंड्स? वो बोनाफाइडी है, यानी ऑनरेबल, जेन्युइन। तो आंसर इसका हो गया जेन्युइन, वेल मेड, रिम्यूनरेट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये पीछे वाले लेक्चर में आया था वर्ड, वहाँ मैचिंग में था, देखिए वहाँ जेल और प्रिजन, लेकिन यहाँ जेलर दिया है इसने। तो जेलर क्या होता है फ्रेंड्स? पर्सन इन चार्ज ऑफ ए प्रिजन। प्रिजन की जो इंचार्ज होता है वो क्या कहलाता है? वो जेलर कहलाता है। डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? असहमति होती है, यानी मतभेद, असहमति, कोई डिसेंट होती है, असहमति। तो डिसेंट स्पेलिंग देख ले इसकी, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, यानी डिसेंट। और डिसेंट मतलब असहमति। क्लियर फ्रेंड्स? डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्टिंग्विश्ड होता है विशिष्ट, प्रतिष्ठित, कोई डिस्टिंग्विश्ड रिमार्क, कोई प्रतिष्ठित टिप्पणी। नॉट वर्दी ऑफ आप कह सकते हैं रिमार्केबल और इमिनेंट। क्लियर? प्रतिष्ठित या विशिष्ट कोई। तो डिस्टिंग्विश्ड, अब यहाँ ऑप्शन की बात करें, देखिए एमिनेंट, इमिनेंट, 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 सब एक ही स्पेलिंग इसने दे रखी है, यानी होमोफोन से इसने सारे दे रखे हैं एक साथ। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है फर्स्ट वाला, यानी इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट। इमिनेंट क्या होता है? विशिष्ट होता है और प्रतिष्ठित होता है। यूथनेसिया, यूथनेसिया क्या है? द मीनिंग ऑफ यूथनेसिया, यूथनेसिया होती है फ्रेंड्स दया मृत्यु, या जिसको आप कहते हैं इच्छा मृत्यु, वो यूथनेसिया है। और आप कह सकते हैं मर्सी किलिंग, यानी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, आदमी कोमा में है या बहुत साल हो गए बीमारी से लड़ रहा है, प्रॉपर वे में जी भी नहीं पा रहा, तो वहाँ क्या है? वो इच्छा मृत्यु की मांग करता है। वो चाहता है, चूँकि सुसाइड करना क्राइम है फ्रेंड्स, तो वो चाहता है कि मैं एक इच्छा मृत्यु, मर्सी किलिंग मुझे दी जाए, तो वो यूथनेसिया है। और हमारे कंट्री में हालांकि यूथनेसिया वैध नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ यूथनेसिया को मान्यता दे रखी है। मीन्स आप अथॉरिटी के पास आप क्या करें? आप अपील करें, आपकी अपील सुनी जाएगी, फिर आपको इच्छा मृत्यु अगर लगता है सरकार को तो वो दे सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज क्या होता है फ्रेंड्स? जो अपराध होता है, अपराध का जो साथी होता है वो अकम्प्लाइज कहते हैं, यानी एसोसिएट इन क्राइम, आप कह सकते हैं सह अपराधी। अब चोरी करने चले गए, अक्सर बचपन में सब चोरी करते हैं, कभी अमरूद चुराए होंगे, किसी के आम चुराए होंगे। तो जो चोरी करते हैं, अब कैसे चोरी करते हैं? एक तो चढ़ गया पेड़ पे चोरी करने, दूसरा चोरी करने लगा, एक रखवाली करने लगा, एक देख अपना पेड़ पे चढ़ गया, तो दोनों ही क्या है फ्रेंड्स? वहाँ कंप्लाइज है।
यानी सहअपराधी है। जो नीचे खड़ा है वो भी उतना बड़ा पहरा दे रहा है, वो भी उतना ही बड़ा क्रिमिनल है जितना जो चोरी कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक होता है सौंदर्य प्रेमी, यानी ब्यूटी लवर। तो यहाँ देखिए सोरो डेस्पेयर ब्यूटी, तो आंसर इसका सी हो गया ब्यूटी। यानी एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक नेचर होती है, सौंदर्य प्रेमी प्रकृति होती है किसी व्यक्ति की। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स क्रेवन। क्रेवन क्या होता है? कायर होता है, प्यूसेलिनिमस। इस वर्ड को भी ध्यान देना, इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है। प्यूसेलिनिमस, PUSILLANI। इसमें एल और इसमें ही गड़बड़ कर देते हैं, स्पेलिंग चूंकि टफ है इसकी। प्यूसेलिनिमस अक्सर पूछी जाती है। तो कावर्डली, कंटेम्प्टेबली और टीमिड क्या कहलाता है? क्रेवन कहलाता है। यानी आप आंसर की बात करें तो ये बी हो गया, कावर्डली। वॉट इज द सिनोनिम ऑफ विजडम? विजडम क्या होती है फ्रेंड्स? विजडम तो बुद्धिमत्ता होती है, सैगासिटी होती है। तो बी आंसर हो गया इसका। स्वेल, सैगासिटी, फूलिशनेस, सरेंडर। तो सैगासिटी को क्या कहते हैं हम? सैगासिटी क्या कहलाती है? बुद्धिमानी कहलाती है, बुद्धिमत्ता कहलाती है। प्लेग्यारिज्म। प्लेग्यारिज्म क्या होता है? प्लेग्यारिज्म कहते हैं फ्रेंड्स साहित्य की चोरी। और विलियम शेक्सपियर को प्लेग्यारिस्ट कहा जाता है क्योंकि विलियम शेक्सपियर के जो आइडियाज़ हैं, जो प्लेज हैं, दे आर नॉट ऑथेंटिक, दे आर नॉट हिज ओन आइडियाज़। एक्चुअल में उसके खुद के आइडियाज़ नहीं है उसके प्लेज। उस शेक्सपियर ने क्या किया? दूसरे कोई प्लेज लिखी, दूसरी स्टोरी ली और उनको अपना लेके उनको अपने तरीके से प्रोड्यूस कर दिया। तो शेक्सपियर पर बार बार प्लेगियारिज्म के आरोप लगे हैं। प्लेगियारिस्ट शेक्सपियर को कहा जाता है। तो प्लेगियारिज्म क्या है फ्रेंड्स? साहित्यिक चोरी जो होती है वो कहलाती है प्लेगियारिज्म, यानी लिटरेरी थेफ्ट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन क्या है? डिस्पोजिशन कहते हैं स्वभाव या मनोवृत्ति को, नेचर ऑफ टेम्पर और मूड। क्लियर फ्रेंड्स? डिस्पोजिशन इज जनरल एटीट्यूड ऑफ वंस, नेचर ऑफ टेम्पर और मूड, यानी स्वभाव या मनोवृत्ति, और वंस नेचर ऑफ टेम्पर। ये सी वाला आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अ हेटर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का हेटर यानी एक ऐसा व्यक्ति जो घृणा करता है, किससे करता है? स्टडी से करता है। तो स्टडी के लिए फ्रेंड्स एक वर्ड आता है लोगस, LOGOS, लोगस। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। और मीजन, मीजन का मतलब होता है फ्रेंड्स घृणा करना, टू हेट। तो अब बात करें तो मीज़ो और लॉजिस्ट। मीजोलॉजिस्ट क्या हो गया फ्रेंड्स? मीजोलॉजिस्ट हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो घृणा करता है, किससे? वो जो घृणा करता है वो करता है लर्निंग से, यानी सीखने से। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट कह रहा, देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है 79 to 81। सेलेक्ट द आइटम नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। और यहाँ वर्ड दे दिया फ्रेंड्स अबेटियर। अबेटियर क्या हुए? अबेटियर होता है फ्रेंड्स बूचड़ खाना, स्लाटर हाउस को हम अबेटियर कहते हैं। तो आंसर इसने स्लाटर हाउस दे रखा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स द पेशेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड विद एमेटिक ड्रग। एमेटिक क्या होती है फ्रेंड्स? एमेटिक होती है वॉमिटिंग, मीन्स एक ऐसी वस्तु या ऐसी कोई दवाई जिससे हमें उल्टी आ जाती है, वो क्या कहलाती है? वो एमेटिक कहलाती है। तो एमेटिक ड्रग क्या हो गई है? वॉमिटिंग ड्रग, एक इंड्यूसिंग वॉमिटिंग, यानी वमनकारी जिसको हम कहते हैं। कुछ चीज़ें होती है इतनी घृणालु होती हैं जिनसे हमें देखते ही उल्टी आने लगती है, तो वो क्या कहलाएंगी? वो एमेटिक कहलाएंगी। तो दैट इंड्यूसेस वॉमिटिंग। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट टाउन क्या कहलाता है? सैटेलाइट स्टेशन होते हैं फ्रेंड्स, आजकल बनने लगे हैं। किसी बड़े शहर में जाइए तो वहाँ जो पहले रोडवेज स्टैंड होता था उसके
उससे अलग कोई दूसरी जगह एक रोडवेज स्टैंड बना दिया, उसको कहला दिया, क्या कहला दिया कि ये सैटेलाइट अड्डा है, इसका सैटेलाइट बस स्टैंड है। और यहाँ जो सैटेलाइट कह रहा है फ्रेंड्स, सैटेलाइट का मतलब है कोई उपग्रह या कोई अधीन राज्य। देखिए, अधीन राज्य को, एक डिपेंडेंट स्टेट को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट भी कहते हैं। एक ऐसा टाउन जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो सैटेलाइट टाउन कहलाता है। और आंसर की बात करें तो ये हो गया, अ टाउन इकोनॉमिकली और अदरवाइज डिपेंडेंट ऑन अनदर टाउन। एक ऐसा कस्बा, एक ऐसा गांव जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, किसी दूसरे पर। वो इकोनॉमिकली कर सकता है, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डिफिडेंस। और डिफिडेंस क्या होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है उसको हम डिफिडेंस कहते हैं। और यानी स्टेट ऑफ बीइंग डिफिडेंट, लज्जा और संशय आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। और आंसर की बात करें फ्रेंड्स, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वाला आंसर हमारा ठीक हो गया 82 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी। और प्रोपेंसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, झुकाव, पार्शियलिटी, रुझान, प्रवृत्ति या झुकाव जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोपेंसिटी। यानी आंसर की बात करें, डिस्पोजिशन हो गया इसका। क्लियर फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स, गालिंग, मीनिंग ऑफ गालिंग। गालिंग क्या होता है फ्रेंड्स, गालिंग होता है पीड़ाकार, इरिटेबल। कोई वस्तु क्या है, पीड़ाकार है, हमें पीड़ा दे रही है, टेंशन दे रही है, तो हम उसको कहते हैं इरिटेबल, यानी गालिंग। और इरिटेबल, आंसर इसका डी है, इरिटेबल दे रखा है इसने। तो दुखद, कष्टाकार या पीड़ाकार को हम कहते हैं फ्रेंड्स गालिंग। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है, ब्लैंक दे दिया खाली, सोल्जर फाइट फॉर सेक ऑफ मनी। देखिए, पैसे के लिए लड़ने वाला जो सोल्जर होता है उसको कहते हैं मर्सेनरी। मर्सेनरी क्या है फ्रेंड्स, भाड़े का सैनिक होता है। वर्किंग मियरली फॉर मर्सी, एक ऐसा सैनिक जो भाड़े का होता है, जो पैसे के लिए काम करता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, मर्सेनरी सोल्जर। क्लियर फ्रेंड्स। और कुछ देशों में ये परंपरा है कि वहाँ जो सोल्जर्स होते हैं उनको भाड़े पे रख लिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है और सैनिक भर्ती कर लिए जाते हैं, तो वो मर्सेनरी कहलाते हैं। द रोड टू हेल इज विद गुड इंटेंशंस। देखिए यहाँ है वर्ड डेकोरेटेड, एनग्रेव्ड, पेव्ड। और पेव्ड क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पेव्ड कहते हैं एक ऐसा रास्ता जो पत्थरों से मिलके बना होता है, ब्रिक्स से, टाइल्स से या स्टोन से मिलके, कंक्रीट से मिलके बना होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स पेव्ड। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा, पेव्ड मीन्स अ कवर और ले विद कंक्रीट, स्टोन, ब्रिक्स, टाइल्स, वुड और लाइक, सो एज टू मेक ए फर्म लेवल सरफेस, जिसको आप फर्श या खड़ंजा भी कहते हैं पेव को। आगे फ्रेंड्स, लॉज ग्रिंड एंड द रिच मैन रूल द लॉ। देखिए जो लॉज हैं, नियम हैं, वो ग्रिंड द पुअर। जो ग्रीन लॉज हैं, नियम हैं, वो क्या, कानून है, वो क्या करता है, गरीब को तो पीसता है। लेकिन जो रिच मैन है वो क्या करते हैं, उस कानून पे, उस कानून को वो खरीद लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो पुअर मीन्स हैविंग लिटिल और नो मनी, गुड्स और अदर मीन्स ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डोसाइल। डोसाइल क्या होता है, डोसाइल कहते हैं विनीत को। और विनीत यानी आप कह सकते हैं जेंटल, सीधा सीधा आंसर दे दिया इसने। टैक्टेबल, जेंटल और मीन्स ईजली मैनेज्ड और हैंडल्ड। कोई विनीत होता है, विनीत का मतलब क्या फ्रेंड्स, जेंटिल है, डोसाइल है। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक कहते हैं फ्रेंड्स कोई
पजल्ड होती है एनिग्मा, तो वहीं से वर्ड आया है एनिग्मेटिक। तो अब एनिग्मेटिक की बात करें तो एनिग्मेटिक क्या हो गया, पजलिंग। जो पजलिंग चीज़ें होती हैं, यानी जो रहस्यपूर्ण होती है, स्पष्ट होती है, पहेली वाली होती है, वो कहलाती है एनिग्मेटिक। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, देखिए, पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल क्या होता है फ्रेंड्स? बियॉन्ड वैल्यू, यानी बियॉन्ड कैलकुलेशन, बियॉन्ड प्राइस, मीन्स प्राइसलेस जिसको आप कहते हैं, यानी बेशकीमती कोई चीज़ होती है, कीमती होती है, वो इनवैल्यूएबल होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ क्या है, देखिए मीनिंग क्या हो गया इसका, मीनिंग हो गया प्राइसलेस। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है फ्रेंड्स नोस्टाल्जिया। ये भी बहुत आता है एग्जाम में, नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया क्या होता है फ्रेंड्स? जब हम कभी भूतकाल की याद में होते हैं, उदासी में होते हैं, तो वो वर्ड कहलाता है नोस्टाल्जिया, यानी जो भूतकाल की यादें होती हैं वो नोस्टाल्जिया कहलाती है। क्लियर फ्रेंड्स? और एक्चुअल में ये जो वर्ड है ये होम सिक के लिए भी यूज़ होता है। जब आप घर की याद आपको सताती है, तो आपकी जो फीलिंग्स होती है वो नोस्टाल्जिक फीलिंग्स होती हैं। क्लियर? लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट और विलफुल डिज़ायर टू रिटर्न इन थॉट। क्लियर? तो नोस्टाल्जिया यानी लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, भूतकाल की जो यादें हैं वो क्या हैं, वो नोस्टाल्जिया होती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स दैट इट हैज़ डेवलप्ड। कि जो किसी एज ट्री की जो एज होती है, वो उसमें जो रिंग्स होते हैं अंदर, जाइलम फ्लोएम के जो रिंग्स होते हैं, तो उन रिंग्स को गिन के हम किसी पेड़ की जो एज है वो हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये डिटरमाइंड इसने यहाँ दे रखा है कैपिटल करके, तो इसका हमें मीनिंग यहाँ से देखना है। तो डिटरमाइंड क्या होता है? निर्धारित करना होता है, संकल्प करना होता है। तो निर्धारित के लिए फ्रेंड्स क्या आ गया हमारे पास? डिसाइडेड आ गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोगुलेट। कोगुलेट क्या होता है? कोगुलेशन एक वर्ड आता है, बहुत यूज़ होता है फ्रेंड्स केमिस्ट्री में, कोगुलेशन। और कोगुलेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स गाढ़ा होना या जम जाना। कोई पदार्थ है, जब वहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई 2-3 कंपाउंड ले लिए और उसमें जब मिक्सअप किया वो जम गया, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कोगुलेट हो गया या कोगुलेशन। तो आंसर क्या हो गया इसका फ्रेंड्स? थिकन्स, यानी जम जाना। जम जाने के लिए हम कोगुलेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है विशाल। हम कहें सिंपल लैंग्वेज में, जो हमारा यूजीसी नेट है उसको अगर हमें बीट करना है, तो लिटरेचर की कैसी नॉलेज होनी चाहिए? एक एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, यानी एक विस्तृत नॉलेज होनी चाहिए, एक वाइड स्प्रेड होनी चाहिए, एक विस्तृत विशाल होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट देखिए, द ग्रीक्स बिलीव्ड दैट द हार्ट वॉज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। और सीट की बात कर रहे हैं, सीट का मतलब है फ्रेंड्स स्थान। और यहाँ जो सीट की बात कर रहे हैं, यहाँ मतलब है इनका सेंटर, कि जो हार्ट है, हृदय है, वो क्या है? एक सेंटर है। किसका सेंटर है? इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का सेंटर क्या है? वो हार्ट है। नेक्स्ट रेफरेंस वर्ड है द लीवर इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी। वर्सेटाइल क्या होता है फ्रेंड्स? वर्सेटाइल होता है बहुमुखी। और हम कई बार वर्ड यूज़ करते हैं वर्सेटाइल जीनियस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। और ये वर्ड हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। लिटरेचर की कोई सा भी फील्ड रहा हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, पोएम हो, और आपकी प्रोज हो, आपका प्लेज हो, सब में वो क्या थे? एक एक्सपर्ट व्यक्ति थे, यानी एक वर्सेटाइल जीनियस वो रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्सेटाइल हो गया बहुमुखी प्रतिभा, यानी आप कह सकते हैं यहाँ रिसोर्सफुल और गिफ्टेड, अकम्प्लिस, कई वर्ड यहाँ दे रखे हैं फ्रेंड्स इसने।
और यहाँ मीनिंग की बात करें तो क्लोजली रिजेंबल जो हो रहा है वो रिसोर्सफुल से हो रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिफोर द 18th century एपिडेमिक्स फ्रॉम अनसैनिटरी कंडीशंस यूज्ड टू वाइप आउट एंटायर टाउन। वाइप आउट क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वाइप आउट कहते हैं उन्मूलन कर देना, बिल्कुल नष्ट कर देना। टर्मिनेट और इरेडिकेट, ये वर्ड भी खूब आता है फ्रेंड्स, इरेडिकेट यानी उन्मूलन कर देना। तो यहाँ पे किस सेंस में यूज़ हो रहा है ये वाइप आउट? ये हो रहा है फ्रेंड्स टर्मिनेट के सेंस में यूज़ हो रहा है। यानी जो एपिडेमिक्स होती थी पुराने समय में, वो क्या करती थी, पूरे शहर को वो तहस नहस कर देती थी। प्लेग फैला तो इस तरह फैला कि पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर उजड़ जाता था। एवियरी, ये फ्रेंड्स ये जो वर्ड है एवियरी, एवियरी क्या होती है? एवियरी एक ऐसा एक केज होता है जहां बर्ड्स को हम रखते हैं, यानी चिड़ियाशाला या पक्षीशाला हम इसको कह सकते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, यानी लार्ज केज फॉर बर्ड्स आप कह सकते हैं। एक बड़ा सा एक ऐसा केज जहाँ पक्षी रखे होते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है, देखिए सीद। सीद बड़ा अच्छा सा वर्ड है। और सीद क्या होता है फ्रेंड्स? बॉयल होता है। बबल, बॉयल, एजिटेट यानी उबालना या उत्तेजित होना सीद कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप आंसर की बात करें तो डी हो गया इसका ऑप्शन, सीद, बॉयल। और नेक्स्ट फ्रेंड्स सार्डोनिक। सार्डोनिक क्या होता है? सार्डोनिक कहते हैं फ्रेंड्स स्नीयरिंग या मॉकिंग, निंदापूर्ण या तिरस्कारपूर्ण, यानी साइनिकल। और साइनिकल की बात करें तो स्कॉर्नफुल हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये 50 वर्ड्स हमने यहाँ डिस्कस किए। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा। फ्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड थे, बड़े ध्यान से सबको समझ के चलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।